अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कल जो हुआ छत्तीसगढ़ में वो सभी ने देखा। बीजेपी नेताओं के बीच में जो विवाद देखने को मिला, चंद्राकर जिसमें खास भूमिका निभा रहे थे। अब इस पर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी में अंतरकलह चरम पर है, ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे। हालांकि चौबे के बयान पर तुरंत पलटवार हो गया। मूड़त की तरफ से राजेश मूड़त ने कहा कि कांग्रेस अपनी दुर्गति देख ले। रविवार को चंद्राकर और भूपेंद्र सवन्नी जो कि महामंत्री हैं, उनके बीच में कहासुनी हुई थी। उस कहासुनी के दौरान जय चंद्राकर ने स्पष्ट और साफ शब्दों में यह कह दिया था, ज्यादा चमचागिरी करना सही नहीं है। तो अब इसी को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में खूब अंतर्विरोध है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दिवस से ही एकात्म परिसर में पितृ पुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि उनके नाराज हैं। कल अजय चंद्राकर जी की तल्खी भी इस बात का सबूत है। अजय भाई ने किस विषय पे क्या बात कही, ये चिंता रविंद्र चौबे जी को ज़्यादा होने लग गई। उनकी पार्टी में स्वयं झांक ले भैया। केंद्र में 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल का नेता ना बनाने की स्थिति में आ गई। हम तो 2 में आ गए थे, 2 से 325 पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां चले गई। कांग्रेस जी सुकड़ गई। लोकसभा में किसी समय 425 जिनके सांसद हुआ करते थे, वो 41-42 पे पहुंच करके नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे। अपनी पार्टी की चिंता कर लें। भाजपा कल जहां थी, पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता, अपनी पार्टी, अपने विचारों पर विश्वास करके भविष्य में जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो गलतियां कर रही है, उन गलतियों को उजागर करके जनता का विश्वास जीत करके पुनः छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वक्त से आपको यही देखने को मिल रहा होगा। जब कोई एक मुद्दा आता है या फिर कोई भी एक विषय होता है, तो उस पर पक्ष विपक्ष यानी कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता होते हैं, उनमें होड़ मच जाती है एक दूसरे पर वार करने की। सत्ता पक्ष वार करता है, विपक्ष पलटवार करता है, तो कभी विपक्ष वार करता है तो सत्ता पक्ष पलटवार करता है। अब एक मामला कल सामने आया और उसके बाद फिर जो भी हुआ आप देख ही रहे हैं। हरदीप पुरी का कार्यक्रम था, केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और उसके बाद ये हुआ। जो चंद्राकर थे वो थोड़ा भड़कते हुए नजर आए थे और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे एक दूसरे पर अब निशाना साधा जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री की बैठक में जब नाराज हुए थे चंद्राकर, तो वो कैसे नाराज हुए थे, क्या वजह थी और क्या कह गए थे, वो भी जरा एक बार सुनवाते हैं आपको। एक बार सुनिए कि अजय चंद्राकर उस वक्त कैसे नाराज होते हुए नजर आए थे। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, चंद्राकर की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। मुद्दे तो और भी बहुत से होने चाहिए छत्तीसगढ़ में, लेकिन हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से वार पलटवार यही चलता आ रहा है और यहां पर भी बीजेपी में गुटबाजी कही जा रही है, तो कांग्रेस में भी कहा जा रहा है कि पहले अपने आप को देख लें।
आदित्य। बिल्कुल, देखिए 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और अब जो है लोग जो देख रहे हैं कि 14 सीट आई है केवल विधानसभा में, और उसके बाद भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पहले थे सत्ता में। तो कहीं ना कहीं गुस्सा फूटना लाजमी है अजय चंद्राकर का, इसीलिए कल गुस्सा फूटा था उनका। साफ तौर पर उनका बयान आपने सुना होगा, तो उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं मैं ठीक कर दूंगा नहीं तो। ये बड़ी बात वहां पर उन्होंने की थी। आज इसी को लेकर अजय चंद्राकर के बयान पर ही फिर विवाद गिरा है। रविंद्र चौबे ने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी में तो शुरू से ही सिर्फ अव्वल है। जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे 2000 में, जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, उस समय भी उनके साथ यहाँ पर इसी प्रकार की घटना खुद नरेंद्र मोदी के साथ हो चुकी है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की आप क्या कल्पना करेंगे। और अजय चंद्राकर का अगर गुस्सा फूटा है तो लाजमी है। वहीं बीजेपी डिफेंड मोड पर बीजेपी का कहना है कि वो पार्टी अपने आप को पहले देख ले। जिस पार्टी जो है अपना जो है लीडर इन अपोजिशन नहीं बना पा रही है लोकसभा में, वो पार्टी हमारे बारे में ना सोचे। उनके यहाँ तो खुद 2.5 साल का फॉर्मूला है, उनके यहाँ तो खुद सिर्फ अव्वल है, हमारे बारे में ना देखे। तो दोनों ही पार्टियां जो है अजय चंद्राकर के बयान से इत्तेफाक रख रही हैं, अपनी अपनी दोनों की बातें हैं। लेकिन एक बात तय है कि दोनों ही पार्टियों में फिलहाल बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है, अंदरूनी कलह चरम पर है। शुक्रिया जुड़ने के लिए आदित्य आपका।